नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज बेहतर संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 60 पॉइंट की बढ़त। एशिया और डाउ फ्यूचर्स में भी मजबूती। कल मिले जुले रहे अमेरिकी बाजार, लेकिन नई ऊंचाई पर बंद हुआ S&P 500। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को मिली राहत। 4,840 करोड़ की रकम चुकाने के बाद सेबी ने वायदा में ट्रेडिंग की दी इजाजत, लेकिन कंपनी को किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर आगाह किया। स्टॉक एक्सचेंज को जेन स्ट्रीट की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया। टाइटन ने यूएई की दिग्गज ज्वेलरी ब्रांड दमास ज्वेलरी में 67% हिस्सा खरीदने के लिए किया करार। करीब 2400 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर होगा सौदा। अगले साल 31 जनवरी तक सौदा पूरा होने की उम्मीद। पहली तिमाही में अनुमान से कम रहे हैवेल्स के नतीजे। मुनाफा करीब 14% घटा। आय और इबिटा में भी गिरावट। मार्जिन्स पर पड़ी 3% से ज्यादा की मार। इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल और लॉयड कंज्यूमर बिजनेस के साथ सुस्त समर सीजन के चलते आय पर असर। पहली तिमाही में ओबरॉय रियल्टी के कमजोर रिजल्ट्स। मुनाफा 28% तो रेवेन्यू 30% घटा। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। वहीं 23% बढ़ा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट। ब्याज से कमाई भी 24% बढ़ी। बजाज फाइनेंस के एमडी और सीईओ अनूप साहा ने निजी कारणों के चलते दिया इस्तीफा। राजीव जैन को दी गई वाइस चेयरमैन और एमडी पद की जिम्मेदारी। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ पद की रेस में है साहा। और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। राष्ट्रपति को सौंपा त्यागपत्र। चलिए, मंगलवार की सुबह है, इस हफ्ते का डे 2 और कल 2 दिनों के तगड़े दबाव से, उस पेन से फाइनली रिलीफ मिलता हुआ। वो थर्सडे और फ्राइडे के गजब के पेन के बाद वो बढ़िया रिलीफ। कल का इंट्राडे सेशन लेकर आइएगा स्क्रीन्स पर। हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत हुई थी। 30-32 पॉइंट इन ग्रीन पहला ओपनिंग टिक था। फिर उसके अचानक बाद तुरंत कमजोरी ग्रिप कर गई भारतीय बाजारों को। वो 30-32 पॉइंट ऐसा लगा पहले शुरुआत में जब पेन आना शुरू हुआ कि वो थर्सडे फ्राइडे के जो लॉसेस हैं एक्सटेंड होने की तैयारी हो रही है। और 30-32 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी इनफैक्ट एक समय 24,900 के नीचे 86 पॉइंट इन रेड शुरुआती ट्रेड में ही पहुंच गया। तो कहां वो 30 पॉइंट ऊपर, कहां 86 पॉइंट नीचे लाल में आ गए थे। फिर वो सुबह ही सुबह 9:30 बजे के आसपास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और उसमें भी खासकर कह लीजिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनमें जो स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होना शुरू हुआ उसने संभाला। और उसके चलते हुआ क्या, इवेंचुअली सेशन जैसे से प्रोग्रेस करा, बेंचमार्क्स में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। और वो 86 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 122 पॉइंट ऊपर जाके 200 पॉइंट से ज्यादा इंट्राडे में रिकवरी करके बंद होते हुए अब नजर आए सेशन के हाईस पे 25,100 के करीब। तो बढ़िया कमबैक था, एक शार्प रिकवरी थी। वो क्रूशियल सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग नोट पे हम बंद होते हुए नजर आए। क्या मंगलवार के इस मंगल सेशन में और अपमूव मिल पाएंगे, इस पर आगे आता हूं। इस पर अपन चर्चा करेंगे, इस पर आज फोकस करेंगे। हाँ, मंगलवार से याद आया, ध्यान रखिएगा, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की अपन तैयारी करने वाले हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बढ़िया रहेगा। कल के उस लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी के सेशन के फर्दर लेग्स हैं, फर्दर अपमूव है। 50-60 पॉइंट इन ग्रीन गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सब रेडी हैं, पहले लेकर आइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग। ग्लोबल समीकरण बैठ कैसे रहे? अपना डेटा बेटा तो कल थोड़ा बहुत डिसेंट सा दिख तो रहा था, लेकिन आगे बातचीत होगी उस पर।
हमारे एशियन पीयर्स, गिफ्ट निफ्टी तो आपको दिखा दिया अपन ने, 1/4% इन ग्रीन हम खुलने जा रहे हैं। जो एशियन पीयर्स हैं, मिला जुला सा कामकाज देखने को मिल रहा है। प्लेट फ्लिप होगी तो यूएस में कल ऐसे ही मिला जुला सा ट्रेड रहा है। कल सुबह भी अपन ऐसी बात कर रहे थे, आज भी वही समीकरण है। फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैटिश हैं, स्लाइटली इन ग्रीन है। तो तब और अब की पहली प्लेट आएगी, कुछ ज्यादा बदला नहीं है हैंडओवर के लिहाज से। तो गिफ्ट निफ्टी शायद कल अपना जो दमखम दिखाया है, डेटा वेटा अच्छा लग रहा है, शायद वो रीजन होगा थोड़ा बहुत इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज हैंडओवर यूएस का तो पस्त है, एशिया पस्त ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या अपडेट्स, कैसे लग रहा है आपको ये ग्लोबल हैंडओवर आज के सेशन के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। दिख तो वैसे बड़ा कोई संकेत फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, मगर बाजार को शायद किसी चीज़ का अंदेशा है कि आने वाले कुछ दिनों में टैरिफ को लेकर के कुछ तो होगा, क्योंकि कल का प्राइस एक्शन आप देखिए, पहाड़ जैसा हैंडओवर लग रहा है। वो पहाड़ पे जैसे ऊपर जाते हैं और फिर जाकर के दिन के सेकंड हाफ में बिकवाली आई और डाउ तो 300 अंक ऊपर से गिरकर शुरू में वहीं खत्म हुए, बीच में पहाड़ बन गया। हाँ, और नेगेटिव जाकर के बंद हुआ है। तो और सभी इंडेसीज का, सिर्फ डाउ ही नहीं, S&P 500 और नैस्डैक का भी अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है। वो जाके वो तो हरे निशान में फिर भी बंद हुए, लेकिन डाउ तो नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ। तो S&P 500 को अगर आप देखेंगे तो 6300 के ऊपर बंद हुआ, एक रिकॉर्ड हाई था उनके लिए। मगर फिर भी बड़ा टेक अवे यही है कि ऊपरी स्तरों पे या तो आप कह लीजिए कि एग्जॉशन है क्योंकि इतना चले हैं, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार को किसी चीज़ का अंदेशा हो रहा है कि कुछ तो आने वाला है कुछ दिनों में। तो टैरिफ को लेकर के बयान तो यही आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले और देशों को चिट्ठियां भेज सकते हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है। अब वो कौन से देश होंगे इस बारे में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, मगर उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हावर्ड लटनिक, उन्होंने ये विश्वास तो जताया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी डील हो जाएगी। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30% का जो टैरिफ यूरोपियन यूनियन को देना है, वो अगर डील ना हुई तो वो उन्हें देना ही पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के नेता इस हफ्ते मिलने वाले हैं काउंटर मेजर्स तय करने के लिए। जो 21 बिलियन यूरो के काउंटर मेजर जो थे, जो उन्होंने 6 अगस्त तक टाले थे, और जो और 70 बिलियन यूरो के काउंटर मेजर्स तैयार है, उस पर चर्चा होगी। और हावर्ड लटनिक ने तो ये कहा है कि मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन कोई काउंटर टैरिफ लगाने की जुर्रत कर सकता है। अब ये उन्होंने इतने शब्दों में तो नहीं कहा, मगर कहने का मतलब उनका यही था। और इस टैरिफ की डेडलाइन से पहले फार्मा कंपनियों के निवेश जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फार्मा पर टैरिफ लगना अभी बाकी है। तो एस्ट्राजेनेका ने कल ये ऐलान किया है कि $50 बिलियन का वो निवेश करेंगे 2030 तक, और ये नोवार्टिस, रोश और सनोफी के बाद ये चौथी फार्मा कंपनी बनी है जो कि यूएस में निवेश करने वाली है। और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो अगर ये 15 से 20% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन पर लगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जिसकी मांग कर रहे हैं, तो वो उनके निर्यात के लिए बहुत नुकसानकारक होगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अब बाजार की अगर हम बात करें तो जो एनालिस्ट पिछले 2-3 महीने तक 5500 और 5400 के टारगेट दे रहे थे S&P 500 पर, वो अब 6500 और 6600 के टारगेट दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी अब जो है बेरिश से बुलिश हो चुका है। UBS भी कह रहा है 6500 का टारगेट है, और डॉइश बैंक ने भी कहा है कि बाजार गिरने से पहले थोड़ा और चलेंगे, मगर गिरावट शायद आ भी सकती है। एक ट्रंप पुट का जो ट्रेड है वो एनालिस्ट लेकर के चल रहे हैं, जो टाको ट्रेड जिसे आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले धमकियां दे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि बाजार इससे कमज़ोर हो रहे हैं तो वो पीछे हट जाएंगे। तो इन्वेस्को, फिडेलिटी, JP मॉर्गन जो है, सारे डॉलर की कमज़ोरी और इमर्जिंग मार्केट एसेट्स पर अपना दाव खेल रहे हैं। इन्वेस्को ने तो US एक्विटीज़ पे भी अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ाया है, और JP मॉर्गन का ये कहना है कि US के जो छोटे टेक कंपनीज है, बड़े वाले नहीं, जो छोटे साइज़ की टेक कंपनीज है, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कल अगर बाजार में गिरावट आई तो डॉलर में भी गिरावट आई थी। डॉलर में भी एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट कल देखने मिली। जो 98.5 के ऊपर का जो डॉलर था, वो अब 98 के नीचे चला गया है डॉलर इंडेक्स। तो जिस वजह से सोने की कीमतों को बूस्ट मिला है, जो $3400 के ऊपर फिर से जा चुकी है। आज जेरोम पावेल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में बयान देने वाले हैं, एक पैनल का हिस्सा होंगे, जिस पैनल का मॉडरेशन शायद मिशेल बोमन करने वाली है, जो कि फेड की गवर्नर है और डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनी है फेड के बोर्ड पे। तो वहाँ से क्या निकल कर आता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि अब पॉलिसी को सिर्फ 7 दिन बचे हैं और काफ़ी सारे अर्निंग्स आने हैं कोको कोला और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा अनसर्टन है, क्योंकि अब देखना यह है कि क्या ये सचमुच एक रैली के बाद का एग्जॉशन है या तूफान से पहले की शांति है। ये लो भाई साहब, एक रैली के बाद का एग्जॉशन या थकावट है या तूफान से पहले की शांति। देखते हैं वक्त में क्या रखा है, आइडिया लगेगा थोड़े दिनों में कहानी क्या बनती है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़े हुए हैं, कंसोलिडेट होते हुए
ग्लोबल मार्केट्स, एक बड़े इवेंट का शायद इंतजार। तो ग्लोब के क्यूज ठीक ही हैं, इवेंट का अवेटेड बात अलग है, लेकिन न्यूट्रल नेगेटिव के लिए न्यूट्रल कह लीजिए, नेगेटिव साइड में कह लीजिए, ग्लोबल हैंडओवर है। अपने समीकरण बढ़िया थे कल। ऐसे में हुआ क्या, करना क्या, इस पे बातचीत। लेकिन पहले वो निफ्टी की कल की चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। कल ये बात हो रही थी 24,900 का जो पुट राइटर्स का जोन है, जो अपना बेस 1 है, वो केपेबल है एक बढ़िया पुल बैक जनरेट करने के लिए। और अगर वो पुल बैक आया तो हमें अपने रेजिस्टेंस 1 तक ले जाएगा, जो 25,083 पर प्लेस्ड है। ब्यूटिफुली उसी जोन से, उसी लेवल से घूमे और उसी रेजिस्टेंस जोन्स की तरफ बढ़ गए थे अपन। पूरी तस्वीर वो बेस 1 और रेजिस्टेंस 1 के बीच की कहानी आपकी स्क्रीन पर है। वीरू बढ़िया रहे वो लेवल टू लेवल डिफाइंड मार्कर्स पे बढ़िया बिहेवियर भारतीय बाजारों का, मदद करने कल बैंक्स आए जो आए हों, निफ्टी की चार्ट मैपिंग एकदम सटीक बैठी। गुड मॉर्निंग आपको। आज का गेम प्लान, आज की रणनीति, कल कुछ डेटा में कंफर्ट आया है या नहीं आया है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कंफर्ट इस बात का है, वो कहते हैं ना कि तूफान से कश्ती निकाल के लेके आए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, बट रिलायंस बैकफुट पे था। अभी इसको डिसाइसिव पुल बैक बनने में, एक ब्रॉड बेस्ड पुल बैक बनने में वक्त लगेगा। और मोस्ट स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंगली आशीष, ये 60 पॉइंट अगर आप मिला लें गिफ्ट निफ्टी की तेजी के, तो हम एक ऐसे जोन में खुलेंगे जो कि एक मेक और ब्रेक जोन होगा। दैट इज एग्जैक्टली 10 and 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल मेरी क्या बात हुई थी, मैं सेल एंड सेल एंड राइज हूं, मैं सेल करूंगा तब तक जब तक कि 25,083 कल का रेजिस्टेंस नंबर 1 और 25,133 की ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हो रही है। और मैं अपने ट्रेड्स को कवर करूंगा बेस 1 के आसपास, दैट इज 24,939 और 889। क्या था वो? कल का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, कल का लो है 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और कल का लो है एक और 24,900 का पुट राइटर। और कल के लो पे ही एक और चीज हुई है, वो अब आपके स्क्रीन पे रखूंगा। लेके आइए एफआईएस के स्टैट्स। एफआईएस भले ही कैश में बाहर ना हो, लेकिन उनके स्टैट्स में कुछ दर्जे का एक मतलब जो कहते हैं ना सकारात्मक पहलू भी है। कैश में सेलिंग है उनकी, 3578 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है, जिसने थ्रस्ट जनरेट करा, इन स्टॉक फ्यूचर्स को एक स्विंग प्रोवाइड किया। बट एफआईएस बहुत दिनों बाद आशीष कैश में नहीं, इंडेक्स को उन्होंने बाय किया और लगभग 570 करोड़ रुपए की बाइंग के साथ 3000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किए। फर्स्ट टाइम अपटिक इन दैट नेट शॉर्ट डायग्राम, पहली बार एक अपटिक आया है। उसके बाद पहली बार कल बहुत दिनों बाद पुट शॉर्ट के स्टैट्स हैं। कल के ऑप्शन स्टैट्स में 62,000 यानी प्रिसाइसली करीब 61,857 पुट शॉर्ट है। दैट्स गुड। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है, लेकिन ये देखिए हल्का सा एक अपटिक, हल्की सी स्टेबिलिटी, बट इट्स नॉट येट अ ट्रेंड। ये भी ट्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, हमें 25,000 को, हाँ, हमें कल के लो को अब इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पुट शॉर्ट आई है। एटलीस्ट मंगल, बुध, बृहस्पति तक हमें इस पुट के राइटर के जोन्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब लेके आइए, तो एफआईएस के स्टेट्स में कुछ अच्छापन है यहां पर। अब लेके आइए इंडेक्स की प्लेसमेंट। कल का रेजिस्टेंस बंद था कॉल राइटर्स का पहला जोन 25,100, जो पार नहीं हुआ, बट आज उसकी मीनिंग नहीं है। आज कुछ और है, जो दिखाता हूं। अब ये बाजार निफ्टी पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर लिया, फिर एक रेंज बाउंड मार्केट होने के संकेत दे रहा है, क्योंकि जितने कॉल राइटर्स यहां पे प्लेस्ड हैं, उतना ही लगभग आउटस्टैंडिंग वाइज प्लेस हो गया है पुट्स में भी। और ये बात आपको पिरामिड्स में ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन ये स्क्रीन पे कैसे कॉल राइटर्स के अगेंस्ट इक्वल क्वांटम ऑफ पुट राइटर्स खड़े हैं, जो कि संकेत दे रहा है कि कल के लो और 20 डेमा के बीच में हम रोटेट करें। ये देखिए, ये कंप्लीट ग्रिप लिया उन्होंने। अब लेके आइए लेवल्स। देखिए RS1 समझ लीजिए, 10-20 डेमा और 25,200 का कॉल राइटर, ये है पहला रेजिस्टेंस। अगर ये पार हुआ तो निफ्टी एक अच्छा स्विंग प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स 337। आएगा ही आएगा अगर ये क्रॉस हो गया, और नहीं क्रॉस हुआ तो अपने, अगर आपके पास लॉन्ग है तो वो कर लीजिएगा, और नहीं क्रॉस हुआ तो एक सेल ट्रेड भी देगा, जिसे कहते हैं 20 डेमा रिवर्सल शॉर्ट ट्रेड। तो ये मैंने RS1 और RS2 को डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि कल के लो पे पुट राइटिंग आई है, अब
क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाई वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे 50 डेमा रोटेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे 10 डेमा रोटेट कर रहा है। अब हम बेस 1 को रिस्पेक्ट देंगे टू पिक लॉन्ग बाय ट्रेड के लिए, ये रहेगा। फिर कह रहा हूँ अभी ये स्टैट्स ट्रेंड में परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी कोलैप्स फ्रॉम 20 डेमा परसिस्ट करता है, तो हम कंट्रोल डिप उसको ही बोलेंगे जो कि बेस 1 तक है। अगर बेस 1 टूटा अगेन किसी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट के बीच में, तो कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अच्छी बात थी कि एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग कमांड ली, निफ्टी बैंक ने रिएक्ट किया। बट अदर देन दैट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सिवा जो मिजाज था वो ठीक नहीं था। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स, पीएसयू बैंक्स में कल शॉर्टिंग काफी हुई, और आप देखिए कि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यानी कॉल राइटर्स के जोन के पास नहीं गया। स्टैट्स लिखे आइए ऑप्शन की, ये देखिए 57,000 के सुपर कॉल राइटर्स जिन्होंने कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बढ़ने के बाद प्रीमियम हाई पर कॉल शॉर्ट की है, और सेम की 57,500। तो अब लाइए अप्रोच। देखिए हम अभी भी मानते हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे, तो हम 20 डेमा तक के डिप को बाय करेंगे। हमारा सिंपली मानना यह है कि अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 विल वर्क फॉर अस। क्या है वो लेके आइएगा, दैट्स एग्जैक्टली फर्स्ट पुट राइटर्स जोन और 20 डेमा। हम यहां तक के डिप्स को बाय करेंगे, और ऑन द हायर साइड RS1 पे ट्रेड को चेक करिए। RS1 इज मेक और ब्रेक। RS1 स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज, 57,110। अगर ये कटता है, बाइसेक्ट होता है, हम उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 248, 481 एंड 634 इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन आशीष फिर कह रहा हूं 20 डेमा के ऊपर अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको इस तेजी को सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तक नहीं, थोड़ी ब्रॉड बेस होनी पड़ेगी। आशीष कल के बढ़िया वो आउट परफॉर्मर्स में अभी भी दमखम है या नहीं, उस पर नज़र रहेगी, और बाकी जो फेरिफेरल स्टॉक्स थे जो दिग्गज थोड़े से ठंडे पड़ गए, उन पे नज़र रखिएगा। पर ऐसा हुआ था, ऐसी मैं कल देख रहा था, मेरे ख्याल से, एक मिनट, ये कल लगातार नेट शॉट्स बिल्डअप होते चले जा रहे थे। 16 सेशंस बाद, 16 सेशंस बाद फाइनली कुछ तो कूल ऑफ हुआ, नाम मात्र का ही सही। खैर ठीक है, वीरू की स्ट्रैटेजी पर नजर रखिएगा, उन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। अपन चले अब ट्रेडिंग बेट्स की तरफ। चकाचक चार्ट्स, और चार्ट्स पे बढ़िया स्टॉक्स कौन से समीकरण बैठ रहे हैं, उस पे मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब हैं। अरुण जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से सर? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी 2 पिक्स हैं, दोनों ही लॉन्ग साइड है। पहला CDSL में बाय करने की सलाह है, 1730-31 के आसपास बाय करें। 1709 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1802 तक मुझे लग रहा है इस स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। सेकंड स्टॉक आशीष जी चोलामंडलम फाइनेंस, चोला फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। 1573 के आसपास लॉन्ग करने की सलाह है। 1548 एक छोटा स्टॉप लॉस है, और 1628 1628 का टारगेट रहेगा। ये भी एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद अब ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। मुझे लग रहा है दोनों ही बुलिश ट्रेड है, और दोनों ही आज के दिन अच्छा करना चाहिए। 2 बढ़िया बुलिश आइडियाज, दोनों तेजी के कॉल। CDSL, वैसे आज कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज वैसे रडार पे रहेंगी। CDSL में 1709 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन, और चोला इन्वेस्टमेंट्स में 1548 का SL लगाइए। अरुण जी कह रहे हैं इसमें भी आप तेजी कर सकते हैं। 2 बढ़िया से ट्रेड्स हैं। अरुण जी थैंक यू सो मच। क्विकली चलें कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत क्वार्टर 1 के नंबर्स के साथ ही कर लेते हैं। हेवल्स आज फोकस में रहेगा बिकॉज यहाँ पे नंबर्स आए हैं, नंबर्स नेगेटिव साइड में देखने को मिले हैं। देखिए सारे ही फ्रंट्स पे फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो नंबर में एक बड़ा ड्रैग डाउन देखने को मिला है, और ये जो ड्रैग डाउन देखने को मिला है बिकॉज जो इनकी टॉप लाइन है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, और साथ में जो लॉयड कंज्यूमर बिजनेस है, यहाँ पे रेवेन्यू सेगमेंट से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली है। लॉयड से तो इनफैक्ट 34% तक का हमें एक डाउन साइड देखने को मिला है। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर बिजनेस में भी करीब 14% की जो गिरावट है वो देखी गई है, क्योंकि जो समर का एक्सपेक्टेशन लगाया गया था, जैसे कि हमने CNBC आवाज के पोल में मेंशन भी किया था, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स में पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, ओबराय रियलिटी के नंबर्स देखते हैं। देखिए नंबर यहाँ पे भी हमें पस्त ही देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 28% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू है ये भी 30% तक गिरता हुआ नजर आया है, और जो यहाँ पे मार्जिन है ऑपरेटिंग वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। बेसिकली जो इनका रेसिडेंशियल उससे जो इनकम थी उसमें एक भारी डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। रेसिडेंशियल सेगमेंट से करीब करीब यहाँ पे 50% की गिरावट
आई है, जिसके चलते पूरे के पूरे जो रेवेन्यू है उस पर एक सीधा सीधा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आज रडार पे, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 23% का उछाल है, रेवेन्यू भी 14% बढ़ा है और कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी करीब करीब 24% तक बढ़ती हुई नजर आई है। बेसिकली जो रिटेल लोन का सर्ज है वो अच्छा खासा देखने को मिला है, 18% का। अफोर्डेबल सेगमेंट में एक अच्छा खासा 143% का बूम आया है और जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई दी है। नेक्स्ट टाइटन, बिकॉज दुबई बेस्ड डामास ज्वेलरी के साथ बेसिकली कंपनी ने करार कर लिया है। यहाँ पे करीब करीब 67% हिस्सा खरीदने के लिए जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। अगर इसकी एंटरप्राइज वैल्यू देखी जाए तो वो है करीबन 28 करोड़ डॉलर की। आगे बढ़ते हैं 361 वैम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 360 वैम में आज एक बड़ी ब्लॉक डील की संभावनाएं जताई जा रही है। करीबन 1740 करोड़ की ब्लॉक डील हमें देखने को मिल सकती है। बीसी एशिया ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे करीबन 4% तक की हिस्सेदारी को जो बेचा जा सकता है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 1160 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से करंट मार्केट प्राइस से जो कल हमने देखा था 5% डिस्काउंट पे ये जो डील है वो देखने को मिल सकती है। ओके और कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज की बात इसलिए कर रहा था कि जेन स्ट्रीट को मंजूरी मिल गई है भाई हिंदुस्तान में फिर से ट्रेड करने की। हाँ, उन पे नजर रहेगी। तो सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पिटे थे, नोवामा पिटा था, बीएसई उस खबर के बाद, तो रडार पे रहेंगे वो स्टॉक्स। खैर, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट पे आता हूँ। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उन पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट एक हेडलाइन में भी हमने मेंशन करा था बजाज फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि एमडी और सीईओ अनूप साहा साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है। उसी पर रिपोर्ट जो आई है उस पर फोकस कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की है, वो कह रहे भाई साहब ओवरवेट का कॉल हम बरकरार रखेंगे, इस पे मेंटेन रखेंगे 1050 के टारगेट्स। एमडी का जो रेजिग्नेशन आया है वो जो इस कंपनी की सक्सेशन प्लानिंग थी उसके लिए एक सेटबैक है। खबर तो खराब ही है, पर सिचुएशन मॉर्गन स्टैनली के लिहाज से मैनेजेबल है। राजीव जैन साहब होंगे अब 3 साल हेल्म में, मतलब सबसे ऊपर, और एक बढ़िया डीप टैलेंट पूल इस कंपनी के पास है और सफिशिएंट टाइम है। तो वो मानते नहीं है कि इस डेवलपमेंट के चलते कोई भी रिस्क है अर्निंग्स एस्टिमेट्स पे, इसीलिए वो अपना लक्ष्य भी और अपना कॉल भी बरकरार रख रहे हैं इस स्टॉक पे। हाँ, ये बात अटक कि ये भाई साहब ये शाह साहब जा कर रहे हैं वो देखते हैं, वो अटकने अपनी जगह लग रही हैं, लेकिन उस पर नहीं जा रहे अपन, सिर्फ बजाज फाइनेंस तक और बजाज फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली की अपडेट आती हुई। ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार अपन चलेंगे इस देश के लगातार 8वें साल सबसे क्लीनेस्ट सिटी मनोज कुमार जैन साहब के पास। जैन साहब बताएंगे आज के कमोडिटी कॉल्स और इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं, मैं वही चेक कर रहा था। डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल, कॉपर, नेचुरल गैस सब एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। जहां 3:30 बजे छोड़ा था आज सुबह। हाँ, सोना और चांदी दोनों मुझे इंच अप होते हुए दिख रहे हैं, पर वो 3:30 बजे से अब सुबह की कहानी है। मनोज जी बताएंगे आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स। मनोज सर गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड बेट्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, कल हमने सिल्वर में यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा था। 14 ईयर के हाई सिल्वर पहुंचता हुआ नजर आया है और 39.10 डॉलर का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो कल वहां पे निकलता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम है यहाँ आगे भी बरकरार रहने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। थोड़ा डिप मिलता है आज दिन के सत्र में, क्योंकि आज फेड चेयरमैन की स्पीच भी है, तो वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। डिप्स में यहाँ बाय की सलाह रहेगी। सिल्वर में 1,13,600 के स्तर पर स्टॉप लॉस जो लगाना है 1,12,400 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,16,000 का रहेगा। साथ ही डॉलर इंडेक्स में कल कूल ऑफ देखने को मिला था, जिसके चलते इंडस्ट्रियल मेटल्स में बढ़त है। पिछले सप्ताह यहाँ पे यूएस के जो डेटा है वो भी उम्मीद से बेहतर आए थे। तो कॉपर में यहाँ पे मोमेंटम बना रह सकता है। कॉपर में भी डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 890 के स्तर पर बाय करना है। जुलाई का वायदा 884 के स्टॉप लॉस से और लक्ष्य यहाँ पे 902 तक के रहेंगे। मनोज जी, सिल्वर के ETF पे अपना SIP चल रहा है, कंटिन्यू करें ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना है। नए हाईज की उम्मीद यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में लगती है। जो प्रीवियस हाईज है $50 के अमाउंट के, इस साल वो यहाँ पे ब्रीच होता हुआ नजर आए। डन मनोज। चांदी और कॉपर में बाय ऑन डिप्स, चांदी पे बाय, आपकी स्क्रीन पे दोनों ट्रेड्स। मनोज सर थैंक यू सो मच।
क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। भाई मंगलवार का दिन है, आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। मनोज जी जो कह रहे थे, शाम 6 बजे हमारे टाइम के हिसाब से फेड चेयर जेरोम पावेल साहब की स्पीच लाइंड अप है। दरअसल वॉशिंगटन की एक कॉन्फ्रेंस में उनके ओपनिंग रिमार्क्स आने, अगले हफ्ते ही फेड की बैठक है। कुछ अगर गाइडेंस मिल जाए उससे रिलेटेड तो बाजार हाथों हाथ लेगा। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की भी स्पीच है हमारे टाइम के हिसाब से रात 10:30 बजे, पर इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है, सब पावेल साहब की स्पीच पे फोकस कर रहे होंगे। आज रिजल्ट्स में निफ्टी 50 का कोई नहीं है, वायदा के जरूर काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से 8 हैं। कोलगेट पामोलिव, डालमिया भारत, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, IRFC, KEI इंडस्ट्रीज, M&M फाइनेंशियल्स, महानगर गैस और 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम। ये 8 रिजल्ट्स आने, कैश की लिस्ट और भी लंबी है, छोड़ रहा हूं। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, ऐसा कोई निफ्टी 50 का नहीं है तो सिर्फ स्क्रीन पर रख देता हूं आपके लिए। वायदा के कर्व में 2 स्टॉक्स हैं, बंधन बैंक और RBL बैंक। बाहर आ गए एंजल वन और हिंदुस्तान कॉपर। 2 रिजल्ट्स यूएस के इंटरेस्टिंग होंगे, कोका कोला और फिलिप मॉरिस। देखना पड़ेगा दुनिया कितनी हेल्थ कॉन्शियस हो रही है कि नहीं हो रही है, रिजल्ट बता देंगे आपको। और हां, एक बात और, अपने तिरंगे का आज हैप्पी बर्थडे है। आज ही के दिन 1947 22 जुलाई 1947 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने करंट फॉर्म जो है तिरंगे का, इसका अडॉप्शन हुआ था। इंडिपेंडेंस से पहले ये अडॉप्शन हुआ था, तो आज हमारे तिरंगे की बर्थडे। ठीक है, इस नोट पर अब समेट दिया जाए शो को। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ओवर हो गए अपन। गिफ्ट निफ्टी के संकेत ठीक हैं, कल अच्छे इंट्राडे अप मूव्स थे, बढ़िया घूमे और आज 1/4% और ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कौन से वो 20 स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर रखते हैं, उन पर डिटेल चर्चा ब्रेक के उस पार सीधा सौदा में। नमस्कार।